Okay, so in the last class basically we had studied about list, right? तो लिस्ट का हम लोगों ने देखा था और यहाँ पे आई थिंक एवरीबडी इज फेसिंग इशू विद वन ऑफ द प्रोग्राम। जो एक प्रोग्राम था वहां पे इशू फेस कर रहे थे जो कैप्सूल में था बेसिकली। तो कैप्सूल में जो प्रोग्राम था वो था आपका कि यू हैव टू प्रिंट ऑल दोज नंबर जो जो या तो 3 and 5 से डिविजिबल है और सिर्फ 7 से डिविजिबल है। करेक्ट, ये प्रोग्राम था। आई थिंक सम ऑफ यू वर फेसिंग इंडेंटेशन इशू और कुछ लोग को कुछ और इशू हो रहा था। करेक्ट, इज दिस द वन? ओके, तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, वी आर एक्चुअली गोइंग टू कम अप हियर एंड सी कि एग्जैक्टली वो प्रोग्राम होगा कैसे। तो टुडे सिंस वी आर फेसिंग इशू विद आवर सिस्टम, सो हम लोगों ने आज ऑनलाइन कंपाइलर यूज किया है। तो एटलीस्ट यू पीपल विल गेट टू नो कि ऑनलाइन कंपाइलर में कैसे काम होता है और नहीं होता है, और इंडेंटेशन इज कितना इंपॉर्टेंट, बिकॉज इंटरव्यूज में दे यूज ऑनलाइन कंपाइलर ओनली। ओके, so it's good that we are getting a gist of the things, right? Okay, so I hope you all are able to see my online compiler. Can somebody Yes. confirm? Yes, yes. Okay, so program क्या program बोला था print, sorry I'll just put a comment here. So program बोला था print all the numbers, ठीक है, which is divisible by 3 and 5 or only by 7। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जो नंबर डिविजिबल है 3 and 5 से, 3 से भी एंड 5 से भी, या फिर वो डिविजिबल है 7 से, तो यू नीडेड टू प्रिंट दिस। मेनी ऑफ यू आर फेसिंग इशू, तो इसको मैं बता दूं बेसिकली। तो फर्स्ट वी नीड टू टेक अ लिस्ट, राइट? यस और नो? बिल्कुल, वी आर गोइंग टू राइट इट इन द सेम वे दैट वी यूज्ड टू राइट इन Yes, आवर yes. पाइचार्म। ठीक है, बिल्कुल सेम वे में लिखेंगे, कुछ अलग नहीं होने वाला है। तो यहाँ हो गया लिस्ट, और लिस्ट में हम लोग क्या करते हैं, नंबर डाल देते हैं। 12 डाल दिए, 34 डाल दिए, 56 डाल दिए, 78 डाल दिए। आई एम जस्ट गिविंग सम रैंडम नंबर्स हियर। ठीक है, उसके बाद 23 हो गया, उसके बाद 45। ऑल्सो लेट्स सी, कोई नंबर 45 इज डिविजिबल बाई, ये हो गया, और 35 ले लेते हैं, 35 इज डिविजिबल बाई 7। और उसके बाद 28 ले लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग और कोई नंबर ले लेते हैं 15। ठीक है, वी हैव टेकन दीज नंबर, और इसमें हम लोगों का प्रोग्राम क्या बोल रहा है कि यू हैव टू प्रिंट ओनली दोज नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 3 and 5, जो 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, या फिर ओनली डिविजिबल बाय 7। ठीक है, तो दो चीज है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करना है, फर्स्ट वी नीड टू गेट ईच ऑफ द एलिमेंट करेक्ट। यस और नो? करेक्ट, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, फॉर Yes. यूज करेंगे। आपको जो लेना है ले लो, मैं For एन I. ले रहा हूं, फॉर एन इन लिस्ट का नाम LST। यहाँ से एक एक निकलेगा, और यहाँ पे थोड़ा इंडेंट करके हम लोग को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सेमी सॉरी कोलन लगाने के बाद एंटर करो, खुद इंडेंट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एन लिस्ट। तो अभी क्या है, एन के अंदर फर्स्ट टाइम में हमको क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। तो आई नीड टू चेक। जब भी चेक की बात होती है तो दिमाग में याद रखो कि इफ यूज होगा। क्या यूज होगा? इफ। तो यहाँ पे क्या करना है, इफ, अगर, If. अगर हमारा क्या, अगर हमारा, हम लोग को पहला कंडीशन क्या बोला है, नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3 and 5, तो दोनों होना चाहिए। तो n mod 3 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या बोला, एंड n mod 5 Equal to 0. इक्वल टू इक्वल टू 0। तो ये क्या देगा, ये वो नंबर देगा जो कि 3 से भी डिविजिबल और 5 से भी डिविजिबल है। करेक्ट? ठीक है, Correct. लेकिन हम लोग क्या बोला है, हम लोग को बोला है या तो ऐसा नंबर दो जो कि 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, या फिर वैसा नंबर जो कि सिर्फ 7 से डिविजिबल और डिविजिबल बाय 7। तो n mod 7 इक्वल टू 0। करेक्ट? तो अब यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि फैजान ये वाले को आपने ब्रैकेट में रखा है एंड द अदर वन यू डिड नॉट पुट एनीथिंग इनसाइड द ब्रैकेट, राइट? तो ये मैंने नहीं रखा है। तो द क्वेश्चन इज, क्योंकि ये देखो, अगर मैं अलग अलग लिख देता, अगर अलग अलग लिख देता, तो हो सकता है कि कंपाइलर, सॉरी जो इंटरप्रेटर है पाइथन का, उसको समझने में थोड़ी दिक्कत हो। करेक्ट, सो वी आर मेकिंग इट इजी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोल देते हैं कि भाई 3 and 5 वाला एक साथ है। ठीक है, ये एक ऐसा नंबर होना चाहिए 3 and 5 वाला, और n mod 7 ये होना चाहिए, तो ये दूसरा नंबर है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में रखा है।
तो अब इफ के अंदर आएंगे और देखो खुद से इंडेंटेशन लिया, मैंने कुछ नहीं किया है, इंडेंटेशन लिया है और सिर्फ प्रिंट कर देना अगर होगा तो बस काम खत्म। ये हो गया हमारा प्रोग्राम, दैट्स इट। अब देखो रन करके देखते हैं, तो देखो इट विल प्रिंट ओनली दोज नंबर जो कि 3 एंड 5 से डिविजिबल होगा या फिर सिर्फ 7 से डिविजिबल होगा। अच्छा नेम आई में दे रहा, ओह सॉरी वी नीड टू प्रिंट एन, so we are used to using I, तो मैंने I लिखा था, तो we have to print। देखो 56 here if you see, ये 3 और 5 से तो दिख नहीं रहा है, तो it is divisible by 7, आता है कि नहीं 7 के टेबल में 56, बताओ 7 8 जा 56, करेक्ट? यस। और उसके बाद 45 में 3 और 5 से आता है, और 35 7 से डिविजिबल है, 28 7 से डिविजिबल है, और 15 इज डिविजिबल बाय 3 एंड 5। तो देखो बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है, करेक्ट? तो आपको सिर्फ ये समझना है कि भाई मेरे को n मिल गया है और इफ के अंदर ही चेक करना है, वी डोंट हैव टू गो एनीवेयर एल्स, कहीं नहीं जाना है हम लोगों को, करेक्ट? तो ये हो गया हमारा। नाउ इज एनीबॉडी फेसिंग इशू इन एनी अदर प्रोग्राम? एनीवन? Okay, so today we are going to start with another concept that is called tuple। क्या बोलते हैं उसको? We call it tuple। तो tuple क्या होता है आओ देखते हैं, ठीक है? तो हम लोग अभी जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज TUPLE tuple, ठीक है? Is it visible? Something that I'm writing on the board visible है? यस यस। Okay, thank you। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग टपल के बारे में पढ़ेंगे। टपल बिल्कुल आपको सारा चीज सेम दिखेगा लिस्ट की तरह, बिल्कुल सारा चीज लिस्ट की तरह दिखेगा, ठीक है? तो जैसे मैं आपको बता दूं, लिस्ट में हम लोग कैसे रखते थे, सारा चीज जो भी होता है लिस्ट के अंदर वो किस में होता था? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता था, यस और नो? एवरीथिंग इनसाइड लिस्ट इज इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। अगर नहीं है ऐसे तो आओ देख लेते हैं हम लोग, विल जस्ट क्विकली गो एंड चेक कि है कि नहीं। तो ये प्रोग्राम को थोड़ा हम लोग हटा देते हैं और हम यहाँ देखते हैं। देखो कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी चीज अगर हम लोग ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट बना दिए हैं, ठीक है, अब इसका हम अगर टाइप जाके देखेंगे, इफ आई जस्ट प्रिंट द टाइप, क्या होगा बताओ? क्या होगा? तो इट विल गिव मी लिस्ट क्लास। क्या देगा? देखना अभी क्लास का नाम दिया ना, लिस्ट, LIST दिया है, क्लास लिस्ट, करेक्ट? करेक्ट, यस और नो? यस यस। ओके, तो ये लिस्ट देता है। तो कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी है ना, तो वो है आपका लिस्ट, ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट, अब हम लोग समझते हैं टपल के लिए, ठीक है? तो टपल के अंदर कैसे रहता है एलिमेंट? टपल को कुछ इस तरह से लिखते हैं हम लोग, जैसे लिस्ट के अंदर लिखते हैं ना 1 2 3 ऐसे, 1 2 और उसके बाद जो नाम लिखना आपको ले लो, जैसे सबा ले लो, ठीक है? तो इस टपल के अंदर क्या है, टपल के अंदर भी हम लोग ऐसे रख सकते हैं लेकिन गोल ब्रैकेट के अंदर, ठीक है? जैसे 1 2 और मान लो निशी, ठीक है? लेकिन इसमें क्या है, गोल ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, अंडरस्टूड? यस और नो? किसमें रखते हैं इसको? रखते हैं हम लोग कहाँ, सॉरी सर्कुलर ब्रैकेट, जिसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, ठीक है? तो अभी देखो अगर जैसे हमको बनाना है कुछ, तो आई विल जस्ट क्रिएट अ सिंपल सा टपल और उसका टाइप देख लेते हैं कि क्या है, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे टपल का नाम टप दे देते हैं, TUP इक्वल टू, और अंदर ब्रैकेट में कुछ लिख लेते हैं 1 2 3 चलो ऐसे करके निशी, फिर एक तुम देख लो सारा टाइप्स हम जैसे लिखते थे इसमें लिस्ट में बिल्कुल वैसा ही है, 1 5 7। देखो सब सेम है कि नहीं बताओ? स्क्वायर ब्रैकेट डालना है क्या फिर? नहीं, ये टपल में बना रहा हूँ, टपल में मैंने कहा ना पैरेंथेसिस हो गए, गोल गोल ब्रैकेट। नहीं, अंदर जो निशी के बाद 1 5 हाँ 7 है। वो हमारा है आपका, मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, जस्ट अ सेकंड, दिख रहा है अब? ठीक है, तो ये लिस्ट है अंदर में, ये क्या है, ये ओके। लिस्ट है, ठीक है? तो आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू शो यू कि यहाँ पे हम लोग जैसे लिस्ट के अंदर जैसे अलग अलग डेटा टाइप रख सकते थे ना, बिल्कुल सेम तरीके से टपल के अंदर भी रख सकते हैं, सिर्फ ब्रैकेट आगे का चेंज है। देखो आगे का सिर्फ गोल गोल ब्रैकेट लगा है ना, हाँ कि ना? ठीक है? ओके। तो ये चीज का सिर्फ ध्यान रखना है कि टपल में क्या होता है, टपल में स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, क्या होता है, पैरेंथेसिस होता है, ठीक है? तो सिर्फ इसी वजह से क्या आया है टपल, कि यार स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगा, गोल ब्रैकेट लगाएंगे तो टपल बोल देंगे। देख लो पहले रन करके देख लेते हैं टाइप क्या आता है। तो रन करते हैं, देखो यहाँ टाइप क्या दे रहा है, क्लास टपल दे रहा है,
कम ऑन टेल मी, टपल दे रहा है ना, हाँ कि ना? यस यस। ठीक है, तो ये हमारा अंडरस्टूड मतलब अंडरस्टैंडिंग हो गया कि अगर हम लोग गोल ब्रैकेट में लिखेंगे तो दैट विल बी अ टपल। ठीक है, अब समझना है कि टपल और लिस्ट के बीच में डिफरेंस क्या है, बिकॉज आया है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ गोल ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट की वजह से ऐसा होगा। तो आओ अब हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज लिस्ट के बारे में आई हैड सेड वन थिंग। ठीक है, तो लिस्ट से ऐसे हम लोग आइटम निकालते कैसे थे? लिस्ट से निकालने के लिए हम लोग इंडेक्स यूज करते हैं, राइट? अगर लिस्ट का नाम LST है तो हम लोग क्या लिखते हैं? LST और ब्रैकेट के अंदर 2 लिख दोगे तो LST में जो भी आपका सेकंड इंडेक्स में होगा वो एलिमेंट मिल जाता है, करेक्ट? यस और नो? मिल जाता है ना, हाँ कि यस ना? तो यस। यहाँ पे आओ, हाँ यहाँ पे आके ट्राई करते हैं इस टपल के अंदर से प्रिंट करने का। तो टपल का नाम तो अपना टप है, तो टप और इसके अंदर ऐसे लगाओ ब्रैकेट और इसके अंदर लिखो 0। 0th इंडेक्स पे कौन है बताओ? कौन है हमारा? कौन है? 1। 1। ठीक है, तो आओ यहाँ पे देखते हैं, तो रन करते हैं, देखते हैं 1 आता है कि नहीं। ठीक है, देखो 1 आ गया। तो अगर इसी के जगह अगर मैं यहाँ पे डाल दूं 4 तो क्या आएगा आंसर बताओ? क्या आएगा? 157। 157, यानी पूरा कंप्लीट लिस्ट आएगा, करेक्ट? यस यस। ठीक है, चलो, तो ये समझ गए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो जिस तरह से लिस्ट से आइटम निकालते थे उसी तरह टपल से भी निकालते हैं, करेक्ट? रिट्रीव कर करेक्ट। सकते हैं हम्म। यूजिंग इंडेक्स, करेक्ट? यस और नो? यस। बहुत अच्छी बात है। दूसरा मेथड हम लोगों ने यूज किया था लिस्ट में, दैट वाज आवर लेन मेथड। लेन निकाला था ना, हम्म। वो क्या देता था? टोटल साइज, करेक्ट? तो बिल्कुल सेम है, साइज इसके हाँ। भी आगे लेन लिख दो, लेन लिख के इसको इसके अंदर बंद कर दो बस। तो देखो ये टोटल साइज बताएगा। टोटल साइज क्या आएगा हमारा बताओ? क्या आएगा? 4 1 5 2 होंगे 3 4 और 5 5। 5। 5 आना चाहिए, देखो 5 आ रहा है। तो लेन मेथड भी बिल्कुल सेम काम करता है, करेक्ट? करता है ना? ठीक है, तो दूसरा हम लोग देखें यहाँ पे लेन मेथड। तो लेन मेथड भी बिल्कुल दोनों में सेम है, दोनों में सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज अगर आप ध्यान दोगे, ठीक है, व्हाट वाज माय इंटेंशन ऑफ रिट्रीविंग। तो रिट्रीविंग में हम लोगों ने इंडेक्स यूज किया है ना? तो लिस्ट के बारे में इफ यू रिमेंबर द फर्स्ट पॉइंट जो मैंने कहा था, लेंथ लिस्ट तो इज, स्ट्रिंग के लिए यूज होता है ना? नहीं इंडेक्स नहीं, मैं ये कह रहा हूँ रिट्रीव में मैंने इंडेक्स यूज किया था ना, जब मैं नहीं नहीं, रिट्रीव वो कर। हम बोल रहे वो जो लेन फंक्शन हम लोग यूज किए अभी उसका हम्म एलिमेंट्स को काउंट करने के लिए, हम्म। दैट वी यूज इट फॉर स्ट्रिंग राइट? नहीं, ये लेकिन लिस्ट में भी यूज करते हैं ना, था ना, लास्ट क्लास पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है, ये था कि जैसे लेन। हाँ हाँ। तो दैट विल, हम्म। ये लेन हमारा स्ट्रिंग के साथ भी यूज होता है, ये सारे जितने भी सीक्वेंस वाले स्ट्रक्चर है ना सबके साथ यूज होता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं ओके है, सब में ला के देगा ये। ओके। ठीक है, तो रिट्रीव में इफ यू रिमेंबर तो हम लोगों ने इंडेक्स यूज किया था। ठीक है, तो व्हाट आई इंटेंशनली वांटेड टू टेल यू इज, यहाँ जो इंडेक्स है ना, तो ये बताता है कि टपल इज इंडेक्सेबल है। बताओ यस और नो? याद करो लिस्ट के बारे में मैंने क्या कहा था लास्ट क्लास? लिस्ट के बारे में मैंने कहा था लिस्ट इज यस यस। इंडेक्सेबल। याद है? इंडेक्सेबल होता है, करेक्ट? चलो, तो करेक्ट। सेम चीज हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग देख लिए हैं लिस्ट में हमारा क्या है, जिस तरह इंडेक्सेबल होता है टपल भी इंडेक्सेबल होता है। हम लोगों ने लेंथ किया, लेंथ भी किया। उसके बाद याद है लिस्ट के अंदर से अगर मुझे ये आइटम को चेंज करना है, ठीक है, अगर ये आइटम को मुझे चेंज करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? इंसर्ट। नहीं, चेंज करना, आई वांट टू चेंज। इंसर्ट तो नया एलिमेंट ओके डाल देगा, ओके। राइट? हाँ 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 राइट। बट इफ आई वांट टू चेंज दिस, मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं कर सकता हूँ क्या, पहले ये बताओ। कर सकता हूँ, ठीक है। tuple of 1 is equal to नहीं value. नहीं कर सकते। तो हम लोग लिस्ट के टर्म्स में कुछ इस तरह से करते थे, याद है? मैं ऊपर एक लिस्ट भी बना देता हूँ, ठीक है, लिस्ट का नाम LST रखते हैं, LST इक्वल टू, और बॉक्स ब्रैकेट में सारी चीज सेम रखते हैं। ठीक है, मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ तो कुछ भी अंदर का सामान, सारी चीजों को सेम रखते हैं, Ctrl+C और Ctrl+V ये करते हैं। ठीक है, ये ऊपर वाला लिस्ट है, नीचे वाला टपल है, करेक्ट? यस और नो? जिसका नाम टप है वो टपल है, जिसका नाम LST है वो क्या है? लिस्ट है, करेक्ट? यस और नो? देखो ब्रैकेट देखो स्टार्टिंग का। यस ठीक है, तो लिस्ट में अगर इफ आई अंदर वांटेड टू टपल कर चेंज, सकते हैं ना? सॉरी, लिस्ट के अंदर टपल रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते हैं? लो रख देते हैं लिस्ट के अंदर, सारा रह सकता है। देखो जैसे ये ब्रैकेट रख दिया, इसके अंदर मैं रख दे रहा हूँ 3 कॉमा, मान लो ऐसे लिख के अरशद लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपको ऐसा है लो यहाँ प्रिंट करके देखो, यहाँ पे LST को प्रिंट करो,
तो LST आपको प्रिंट में क्या देगा, देखो एग्जैक्टली सारी चीज लाके देगा। हम लोग सब कुछ रख सकते हैं, कहा ना मैंने, ठीक है। तो एज इट इज लाके दे रहा है, करेक्ट, यस और नो, दे रहा है ना। यस। चलो, तो व्हाट विल हैपन इफ आई डू समथिंग लाइक दिस, LST, और LST का जो भी जीरो इंडेक्स में भी क्या है बताओ, जीरो इंडेक्स में क्या है हमको 1। तो अगर मैं यहाँ पे हटा के इसको 9 कर दूं, ठीक है, LST 9, और उसके बाद मैं लिस्ट को प्रिंट करूं, तो जस्ट सी मुझे मिलेगा क्या, ठीक है, मुझे क्या मिलेगा, 9 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ देखो 1 हट के 9 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, यस। हो गया ना, हाँ कि ना, कम ऑन से, यस यस। ओके परफेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग को ये चीज समझ में आ गया कि 1 के जगह में हो गया है 9। तो अगर आपको याद हो तो मैं लिस्ट के बारे में फिर एक दूसरी चीज कहा था, ये लिस्ट इज इंडेक्सेबल कहा था, उसके बाद लिस्ट म्यूटेबल। को हम लोगों ने कहा था लिस्ट इज ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड भी कहा था ना, याद है। यस। उसके बाद तीसरा पॉइंट कहा था लिस्ट इज म्यूटेबल, ये म्यूटेबल। वर्ड याद रखो, म्यूटेबल। म्यूटेबल, इसका मतलब क्या होता है, वैल्यूज कैन चेंज। मतलब होता है कि इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, लिस्ट के अंदर के आइटम्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं, करेक्ट, कर सकते हैं ना। तो यहाँ यस पे यस। क्या है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ देखो लिस्ट के अंदर के आइटम को हम लोगों ने चेंज किया, कर दिया ना, हाँ कि ना, यस यस। ठीक है। बट देखो यही अगर हम लिस्ट के जगह यहाँ LST को हटा के टप कर दें, TUP, ठीक है, यहाँ पे भी 1 के जगह 9 करते हैं, और उसके बाद हम कोशिश करते हैं प्रिंट करने का TUP के, देखो क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है। दिस इज एक्चुअली द मेजर डिफरेंस बिटवीन योर लिस्ट एंड टपल, और ये इंटरव्यू में फेवरेट क्वेश्चन है किसी भी बिगिनर के लिए, इवन एक्सपीरियंस के लिए, जस्ट टू चेक कि अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं। दे आस्क व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल, तो दोनों के बीच में सिर्फ क्या डिफरेंस है ये देखो। तो यहाँ पे देखो एरर आ रहा है ना। तो यहाँ क्या लिखा है ये देखो, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, हम लोग इसके अंदर आइटम को असाइन नहीं कर सकते हैं। कैन वी असाइन एन आइटम, नो। नो। तो यहाँ पे बताओ लिस्ट, टपल क्या है, टपल क्या है, टपल इज इम्यूटेबल, टपल क्या है, इम्यूटेबल। हाँ। तो ये लिस्ट की सारी कहानी है, ये लिस्ट की सारी कहानी है। और टपल क्या है, टपल के अंदर सब चीज होगा, लेकिन टपल क्या है, टपल इज इम्यूटेबल, याद रखना ये चीज, ठीक है। दिस इज द मेजर डिफरेंस, इम्यूटेबल मतलब वो उसके अंदर के आइटम को आप चेंज नहीं कर सकते हो, अंडरस्टूड। अभी कोशिश की है ना हम लोग करने की कोशिश की है कि नहीं की है, बताओ, की है ना, जो भी 0th इंडेक्स पे था उसको 9 करने की कोशिश की है कि नहीं की है। बट इज इट पॉसिबल, बताओ बताओ, देखो ये बता रहा है लाइन नंबर 6 में इशू है, देखो लाइन नंबर 6 में, लाइन नंबर 6 यही है ना, देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कैन वी असाइन एनी आइटम, इज टपल म्यूटेबल, बताओ, पहली चीज बताओ, टपल म्यूटेबल है, नो। नो, टपल इज इम्यूटेबल, तो ये याद रखना, ठीक है। अब चलो एक चीज मैं आपको बताया, स्टार्टिंग में दिखाया था, ठीक है, आई एम जस्ट कमेंटिंग आउट ऑल ऑफ दीज कोड, इन सारे कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, मैं सारे कोड को कमेंट कर दिया बेसिकली। अब कमेंट करने के बाद मैं सिर्फ ये लिखता हूँ, याद है मैं ऐसा लिख रहा था LST इक्वल टू, और बॉक्स ब्रैकेट दे रहा था, और इसमें मैं लिख रहा था प्रिंट, सॉरी प्रिंट, और इसके अंदर मैं टाइप कर रहा था TYPE टाइप, और अंदर में इसका टाइप चाहिए, लिस्ट का चाहिए। तो ये मुझे क्या लाके दे रहा था आंसर, लिस्ट। लिस्ट लाके दे रहा था। अभी मैं इसके जगह 2 गोल ब्रैकेट लगा दूं तब लाके देगा, टपल। इंटरव्यू क्वेश्चन नंबर 2 लाके देगा, टपल। टपल लाके देना चाहिए, इज्जत से यही होता है ना, हाँ कि ना, करेक्ट। आओ देखते हैं, टपल दे रहा है, ठीक है। अब इसी टपल के अंदर सिर्फ मैं एक एलिमेंट का टपल बना रहा हूं, बना सकता हूं, यस और नो, यस और नो, कम ऑन टेल मी, बना सकता हूं ना, यस। बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं। अब रन करके देखते हैं अब क्या होता है, क्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, कम ऑन, इंटीजर। इंटीजर, क्यों टपल अब क्यों नहीं है, वो तो गोल ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है।
इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे सिंगल ब्रैकेट के अंदर एक सिंगल एलिमेंट डाल के दे देगा, पूछेगा इसका ये बताओ टाइप क्या है। अगर इसके अंदर चलो हम निशी लिख देते हैं या कुछ भी नाम लिख देते हैं, चलो किसी का भी नाम लिख देते हैं, शारिक लिख देते हैं, शारिक लिख देते हैं, ये क्या लाके देगा, जो सिंगल एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट है उसका टाइप लाके दे रहा है, देख लो दे रहा है। हाँ हाँ तो ये टपल क्यों नहीं दे रहा है? खाली रखते हैं तो टपल, अंदर में कुछ एक एलिमेंट रख देते हैं तो भाई वो एलिमेंट का टाइप बता दे रहा है। ऐसा क्यों? तो क्या हम लोग कभी कोई ऐसा टपल नहीं बना सकते हैं जिसके अंदर एक एलिमेंट हो? जस्ट थिंक, क्या ये तो पॉसिबल हम है लोग कि नहीं? टाइप कास्टिंग कर सकते हैं क्या? टाइप कास्टिंग कर सकते हैं, तो टाइप कास्टिंग तो कर सकते हैं, बट क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, इस तरह से दे के पूछेगा, आपसे सिंगल ब्रैकेट में रख के पूछेगा, और ये प्रोग्राम है, बोलेगा टेल मी दी आउटपुट, बिना रन किए। अभी तो बता दोगे कि भाई एलिमेंट है इसलिए, देन ही विल आस्क यू कि इसको हम टपल कैसे बनाएंगे विदाउट टाइप कास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर एक एलिमेंट को फिर से गोल ब्रैकेट में रख देते, कुछ नहीं करना है, बस एक एलिमेंट के बाद आपको क्या करना है, कॉमा देना है। क्या करना है? क्या देना है? कॉमा। कॉमा देना है। अब देखो, सिर्फ मैंने कुछ नहीं किया, वैसे ही शारिक को रखा है, सिर्फ कॉमा दे दिया और कुछ नहीं किया, कोई दूसरा एलिमेंट नहीं डाला है। तो यहाँ पे रन करके देखते हैं क्या दिखाता है। अब देखो इसका टाइप क्या हो गया, क्या हो गया, टपल। टपल। ठीक है, तो सिंगल एलिमेंट कैन नॉट अलोन एग्जिस्ट इनसाइड अ टपल। अगर आपको रखना है, इफ यू वांट टू इनिशियलाइज ओनली अ सिंगल एलिमेंट, तो आपको वो एलिमेंट के बाद क्या देना होगा, यू हैव टू गिव अ कॉमा। क्या देना होगा, कम ऑन टेल मी, क्या देना होगा? यू हैव टू गिव अ कॉमा। अगर कॉमा नहीं देखो, जैसे देखो मैं हटा दे रहा हूं यहां से, तो ये क्या है, ये सिर्फ समझता है कि भाई ये सिंगल एलिमेंट को ब्रैकेट के अंदर रखा गया है, दैट्स इट, वो समझता है वो, इसीलिए ये इस तरह से है। तो इसको ये टपल नहीं मानेगा। अगर आपको टपल करना है, सिंगल एलिमेंट करना है, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे करो, ये आएगा आपका टपल। अब ये देखो मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ पूरा कंप्लीट चीज को, तो ये भी हम लोग को दिखाएगा क्या, टपल। ठीक है, और अगर हम लोग आइटम को प्रिंट करेंगे टपल के अंदर, तब देखो क्या होता है, क्या दो एलिमेंट दिखाता है कि एक एलिमेंट दिखाता है, ये भी देखना होगा। ठीक है, चलो लेंथ प्रिंट करते हैं, प्रिंट लेंथ करते हैं। ठीक है, प्रिंट लेंथ, लेंथ और नाम क्या है टपल का, LST नाम है, तो लेंथ तो नाम से कुछ नहीं है, नाम कुछ भी रहे लेगा। तो यहाँ कितना आएगा, लेंथ कितना आया, देखो कितना आया लेंथ, 1। भले बीच में कॉमा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि 2 हो जाएगा। तो रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि ये इंटरव्यू में ऐसा ही पूछा जाएगा कि अभी मैं इसका लेंथ निकाल दूं, अगर मैं इसको प्रिंट कर दूं तो कितना आएगा। ठीक है, अगर इसी के जगह शारिक के बाद अगर 2 लिखा होता तो ये क्या दिखाता, 2। करेक्ट, 2 लेंथ है ना, एक शारिक और दूसरा नंबर है, करेक्ट, यस और नो? यस यस। अच्छा, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल बी द आंसर, यहाँ बताओ। अगर मैं नन लिख दूं क्या होगा बताओ, लेंथ कितना बताएगा, 2. नन इज अ डेटा टाइप, राइट, यस और नो? यस यस। अगर डेटा टाइप अगर तुम स्पेसिफिकली मेंशन करते हो, देन दैट विल बी काउंटेड। तो आंसर देखो क्या होगा, आंसर होगा 2, आंसर 1 नहीं होगा। ठीक है, नन का मतलब क्या है, नन इज ऑल्सो अ डेटा टाइप, तो वहां रहने देना है। इज इट क्लियर कि अकेला एलिमेंट को कैसे आपको करना है? Is it clear? yes. Because I'm telling you this is an interview question. This is a clear interview question. जहां पूछा जाता है आपको सिंगल एलिमेंट रख के कि बताओ इसका टाइप करेंगे तो क्या आएगा। तो now you people would be able to answer, right? Correct? Yes or no? Excuse me for a Yes bit. yes. Somebody is asking something. Sharik? Yes. Can you do the same thing with the list also? Like लिस्ट तो अकेले रह सकता है ना, अभी तो करके दिखाया, लिस्ट को खाली रख के छोड़ दिया तो चल रहा था। अच्छा ओके। और लिस्ट के अंदर बोल रहे हो एक एलिमेंट को रख के दिखाऊं, आ जाओ। तो लिस्ट बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, लिस्ट बनाने के लिए सिर्फ ऐसे करो और यहाँ पे बॉक्स ब्रैकेट लगा दो और स्टार्टिंग में बॉक्स ब्रैकेट लगा दो, करेक्ट, यस और नो? उसके बाद लिस्ट का टाइप देख लो और उसका लेंथ देख लो, लेंथ तो अभी 1 ही आएगा, और लिस्ट का उसका टाइप देख लो, एक ही एलिमेंट के साथ लिस्ट क्या देता है ये भी देख लो। तो लिस्ट क्या देगा, देखो लिस्ट लिस्ट ही देगा, एक एलिमेंट हो चाहे जितना एलिमेंट हो, करेक्ट, यस और नो? लिस्ट दे रहा है ना,
ये हाँ क्योंकि yes yes. पैरेंथेसिस गोल वाले ब्रैकेट एक्चुअल में कोई मीनिंग होता नहीं था जब हम लोग किसी भी एलिमेंट या किसी भी नंबर के पास लगा देते, कोई मीनिंग होता है बताओ? वो सिर्फ होता है ना कि एक कलेक्शन को बनाने के लिए, याद है जो पहला प्रोग्राम किया था मैंने कहा कि इस वाले पार्ट को एक पार्ट बनाने के लिए मैंने एक नंबर ब्रैकेट में डाल दिया था, करेक्ट? यस यस तो इट इज फॉर दैट रीजन वो सिंगल एलिमेंट को नहीं देता है। तो सिंगल एलिमेंट को अगर आपको रखना है एंड यू वांट टू टेल कि इट इज अ टपल, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एलिमेंट के बाद क्या करना है, यू हैव टू पुट अ कॉमा, कॉमा ठीक है? रिमेंबर दिस, ठीक है, रिमेंबर दिस। तो याद रखना कि वो टाइप क्या देगा और उसका लेंथ क्या होगा, इंटरव्यूज में पूछा जाता है, ठीक है? okay. Just checking, since we have already exceeded the actual schedule time, so are you people okay to continue with the class? I'll just take 15 minutes more. Yeah, sure. Everyone, Sabha, Sharik, Yes. Arshad, हाँ yes Prakash. okay, fine, thank you. ओके सो ये हम लोग देख लिए, बाकी सारी चीजों में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इफ यू वांट टू सी कि भाई आइटरेट करके हमको लिस्ट का एलिमेंट प्रिंट करना है तो बिल्कुल सारा चीज सेम है, जैसे लिस्ट में करते थे सारा चीज सेम है। लो मैं इस टपल को खोल देता हूँ, देखो ये टपल को खोल देता हूँ, खोल दिया इस टपल को। और हम लोग लिस्ट से प्रिंट कैसे करते थे, हर एक एलिमेंट को कैसे प्रिंट करते थे बताओ? I से मतलब for आई I क्या, वो in जो लेना है ले लो, हाँ आई ले लो, आइटम ले लो, जो I लेना है, in ठीक है? चलो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे आइटम ले लेता हूँ, इसमें आइटम इन, आई लो आइटम, नाम क्यों, आई क्या है, आई नाम एक, राइट? ठीक है, टप ले लेते हैं, करेक्ट? और इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको प्रिंट करते हैं। तो चलो PRINT प्रिंट, print और हम लोग करते क्या हैं करेंगे, print item. आइटम को प्रिंट कर देंगे, करेक्ट? आओ देखते हैं रन करके क्या हो रहा है। तो देखो हर एक आइटम प्रिंट हो गया, द वे विच वी डिड इन आपका लिस्ट में जो किया था बिल्कुल सेम चीज किया है, यस और नो? किया है ना? Yes. अच्छा नाउ टेल मी कि हम लोग और भी मेथड्स वहां यूज किए थे ठीक है, हम लोग और भी वहां मेथड्स यूज किए थे, अगर आप लोग को याद हो बेसिकली तो हम लोग एक काउंट मेथड यूज किए थे ना वहां, काउंट, यस और नो? हाँ yes yes. ठीक है, तो काउंट क्या करता था बताओ? वो एलिमेंट्स को काउंट करता था, एलिमेंट्स मतलब क्या है कि जैसे मान लो इफ आई वो वांट टू काउंट, आइटम्स को, हाँ ठीक है? तो चलो इफ आई वांट टू प्रिंट कर रहा हूं मैं, ठीक है? कैसे लिखते हैं काउंट को? काउंट लिखने के लिए पहले आपको सीक्वेंस का नाम है टब डॉट काउंट, राइट? अब काउंट yes. किसको करना है, काउंट करना है, मान लो यहाँ पे हम लोग 1 को काउंट करना चाहते हैं। अच्छा व्हाट विल बी द आंसर अगर 1 को मैं काउंट लिखूं तो 1 आएगा या 2 आएगा या कुछ और भी आएगा? इंडेक्स नंबर आएगा ना Zero. उसका। Index number zero. अरे 1 है तो यहाँ तो ये तो 1 है, Zero zero. 0 आएगा आंसर। Index नहीं number. नहीं 2 आएगा, वो 2 है यार ना वो। काउंट क्या करता है, काउंट बताता है कितनी बार वो प्रेजेंट है अच्छा, नंबर अच्छा। उस लिस्ट या सीक्वेंस में। फ्रीक्वेंसी बताता है इसका। हाँ तो फ्रीक्वेंसी, कितना फ्रीक्वेंसी है अभी बताओ? What? हाँ 2 2। देखो हाँ ये इंटीजर टाइप है, बट ये क्या है, और हम लोग इंटीजर टाइप का डेटा को खोज रहे हैं, हम लोग लिस्ट के अंदर अच्छा। थोड़ी जा रहे हैं, One. लिस्ट के अंदर जा रहे हैं क्या? अच्छा हाँ तो 1 ही होगा। ध्यान रखो कि क्या कर रहे हैं। तो देखो क्या दिया, 1 दिया है, इसके बाद कॉमा देगा, फिर एक बाहर में 1 लिखो, लिस्ट के बाहर में एक 1 ऐसे लिखो, फिर क्या देगा आंसर, आंसर देगा 2। 2 अब ठीक 2 है? देगा। आई बात समझ में? तो लिस्ट के अंदर के एलिमेंट को वो अपने से काउंट नहीं करता है, अंडरस्टूड? यस और नो? यस और नो? यस यस। चलो परफेक्ट, तो ये हम लोग समझ गए हैं अब इसके बाद अगर हम लोग को मान लो कि किसी का कोई पर्टिकुलर इंडेक्स चाहिए, भाई। अगर हाँ बोल रहा था कि मैं एक लास्ट क्लास कर रहा था, इंडेक्स आपकी आवाज ब्रेक हो मेरा गई। उसमें लिस्ट में 4A है, 4A है, 4A है, तो मैं इंडेक्स करके कर रहा था, तो मतलब खाली 2 के आगे ले नहीं रहा था उसका इंडेक्स, और लास्ट मतलब 2 ही में ले रहा था मैं, मतलब मेरे को डिलीट करना था तीसरा वाला या चौथा वाला, तो होना तो नहीं चाहिए, ठीक है? या बट पॉप स्टिल आप करके मुझे देख वो लिया मैंने। प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट भेजिएगा, ठीक है? अब वो प्रोग्राम का हमको स्क्रीनशॉट भेजिएगा तो हम आपको भले बता सकते हैं कि हो सकता है इंडेंटेशन आगे पीछे कुछ हो, ठीक है? तो मैं वो देख के बता दूंगा, लेकिन स्क्रीनशॉट भेजिएगा उसको, ठीक है? ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम लोग काउंट देखे, और उसके बाद एक और मेथड है हम लोग का बाकी, कि यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं आपका क्या, यहाँ पे लिख देते हैं काउंट नहीं, इंडेक्स,
तो यहाँ पे हम लोग इंडेक्स लिखेंगे। इंडेक्स लिखने से क्या होता है बताओ, ये क्या लाके देता है, ये जो भी एलिमेंट देंगे प्लेस, उसका हाँ, उस इंडेक्स ला प्लेस कर में जो देगा। है उसके, हाँ। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ 1 लिख रहा हूँ तो 1 में क्या है, ये भी इंडेक्स है और ये भी इंडेक्स है, कौन सा लाके देगा हमको, फर्स्ट फर्स्ट वाला। वाला। फर्स्ट करेक्ट, वाला। जो भी फर्स्ट होगा, जैसे मान लो यहाँ 1 की जगह मैं 3 लिख देता हूँ, तो 3 कहाँ प्रेजेंट है, सेकंड इंडेक्स, ये सेकंड इंडेक्स सेकंड है ना, इंडेक्स में। यस इंडेक्स 2 यस। हुआ 0 1 2। ठीक है, तो यहाँ देखो रन करके देखते हैं, तो देखो आ गया 2, तो 3 कहाँ प्रेजेंट है, 0th इंडेक्स में। चलो, तो ये हम लोग को अंडरस्टैंडिंग मिल गई है कि इंडेक्स यूज कर सकते हैं, और दूसरा क्या यूज कर सकते हैं, दूसरा हम लोग यूज कर सकते हैं आपका काउंट। करेक्ट, लेंथ यूज कर सकते हैं, और क्या यूज कर सकते हैं, चलो और भी आपको हम लोग चेक करके बताते हैं। अच्छा, रिमूव यूज कर सकते हैं कि नहीं, चलो तो रिमूव तो बाहर लिख लेते हैं, कंट्रोल एक्स, यहाँ पे आओ और यहाँ पे रिमूव कर लो, कंट्रोल वी। और रिमूव के अंदर भी हम लोग एलिमेंट लिखते थे, याद है, ठीक है, यस। और रिमूव के अंदर एलिमेंट लिखते थे, और यहाँ रिमूव के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देते हैं टपल को, यूपी। अच्छा बताओ ये चलेगा कि नहीं चलेगा, सोच के बताओ, सोच के बताओ, टपल की कुछ खासियत मैंने बताई है, सोच के बताओ। चलो सुबह सुबह दिमाग पे जोर Because नहीं it is देते not हैं, mutable, right? इम्यूटेबल होता है, तो देखो क्या होगा, फिर बोल रहा है टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट रिमूव, क्योंकि आप रिमूव करने का आपको ऑप्शन देगा क्या, ये सोचो पहले, नहीं देना, क्योंकि टपल के आप आइटम को हटाना चाह रहे हो, टपल क्या है, टपल इम्यूटेबल है, उसके आइटम को तुम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, नहीं Yes. कर सकते हो ना। Tuple is immutable है। हाँ, तो उसके चीजों को तुम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, अंडरस्टूड, ठीक है। अच्छा एक चीज Yes. आपने देखा, काउंट मेथड हम लोग यूज करते हैं आपका लिस्ट में भी टपल में भी, यानी टपल और लिस्ट में दोनों में क्या है, डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी रह सकते हैं, यस और नो। Yes. चलो बहुत अच्छी बात है, तो डुप्लीकेट एलिमेंट्स रह सकते हैं, जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट एज वेल, ठीक है, कि डुप्लीकेट एलिमेंट्स रह सकते हैं। तो जब रिमूव काम नहीं करता है तो पॉप काम करेगा क्या, नो। सोचो, पॉप काम करेगा क्या, पॉप को खाली रखने से लास्ट का -1 लेता था, राइट, पॉप काम करेगा क्या, सोचो, पॉप भी काम नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। पॉप क्या करता है, पॉप भी तो रिमूव करता है एलिमेंट को, अगर अंदर इंडेक्स नहीं दोगे तो ऑटोमेटिकली लास्ट इंडेक्स लेता था लिस्ट में, राइट, यस और नो। Yes. Yes. तो पॉप भी काम नहीं करेगा। अब आते हैं एक चीज के ऊपर में, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने काउंट वगैरह देखा था, तो वो हो गया। सॉर्ट चलो देख लेते हैं, सॉर्ट के लिए लेकिन हम लोग को सब डेटा टाइप सेम रखना होगा, तो आओ जाओ यहाँ पे इस तरह से कर देते हैं, सारी चीजों को हटा देते हैं और सबको नंबर का बना देते हैं, नंबर में बना के कॉमा 5 दे देते हैं, चलो ठीक है। और टब डॉट सॉर्ट, ये भी था ना मेथड, यस और नो। Yes. Yes. तो ये करके देखते हो रहा है कि नहीं, तो ये देखो क्या होगा, यहाँ पे टपल हैज नो एट्रीब्यूट सॉर्ट, इम्यूटेबल चेंज हो रहा है ना, टपल के अंदर तुम चेंज कर रहे हो ना, यस और नो। अरे सबका पोजीशन Yes. चेंज हो मतलब रहा है, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा ओरिजिनल है। लिस्ट उसका चेंज नहीं होगा, राइट? टपल के अंदर का तुम ओरिजिनल लिस्ट को तुम मतलब टपल के अंदर टपल के एलिमेंट्स को तुम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, समझ गए। ओके ओके, गॉट इट तो इसीलिए सॉर्ट भी नहीं करेगा वो, क्योंकि वो अंदर का एलिमेंट इधर का उधर हो रहा है, करेक्ट, यस और नो। सो यू कैन नॉट रिमूव एलिमेंट्स, यू कैन नॉट असाइन एलिमेंट्स, मतलब अलग से कुछ नहीं कर सकते हो। अब बोलोगे कि टपल के अंदर में कुछ ऐड करना है, तो टपल के अंदर ऐड कैसे करेंगे, टपल डॉट अपेंड, आओ देखते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे पहले तुमको हम थोड़ा सा सर्च कर देते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका डेफिनेटली है कि हम लोग ऐसे करके कर सकते हैं, तो कैसे करना है वो आई टीच यू, ठीक है, आई टीच यू वो पार्ट, ठीक है। तो आ जाओ कैसे करना है, तो पहले यहाँ देख लेते हैं हाउ टू ऐड एलिमेंट्स इन टपल, हाउ टू ऐड एलिमेंट्स इन टपल, टपल इन पाइथन, ठीक है। कुछ नहीं है, बेसिक सा सर्च है, ठीक है। और देखो हाउ टू अपेंड एलिमेंट्स इन पाइथन टपल, तो टपल को हम चेंज कर सकते हैं, पहले तो ये बात बताओ हमको, कर सकते हैं, नो। नो नो, ठीक है। तो यहां पे देखो, यहां पे क्या बोल रहा है, टपल इज इम्यूटेबल बोल रहा है, यस
Although you can use plus operator to concatenate several tuples, तुम टपल को टपल के साथ ऐड कर सकते हो। तो ऐसे देखो यहाँ पे अगर करेंगे प्लस लगा के यूज करेंगे तो देखो टपल के साथ टपल ऐड हो गया। लेकिन concatenation is only possible with tuples. It cannot be concatenated to other kinds such as list या कुछ और भी तुम अगर उसके साथ प्लस करना चाहोगे तो नहीं होगा। Is it clear? तो अगर ये मेरा टपल है, अभी देखो मैं अगर इसको प्रिंट कर दूं, अगर मैं इसको प्रिंट कर दूं टप को, तो ये क्या होगा, ये सिर्फ टपल के एलिमेंट्स दे रहा है। अगर मैं इसी के साथ ऐसे कर दूं टप प्लस, ठीक है, और एक और बनाते हैं टप 1, ठीक है, टप 1 बना देते हैं एक और इसके अंदर कुछ नहीं 7 8 रख देते हैं, ऐसे 7 और 8 रख देते हैं, ठीक है, दूसरा टप्पल है वो, ठीक है। तो इस टप्पल के साथ पहले तो कुछ और ऐड करके देखते हैं, 9 को ऐड करके देखते हैं, टप प्लस 9 करते हैं तो देखो क्या होता है, ठीक है। तो टप प्लस 9 क्या हो रहा है बताओ, नहीं हो रहा है ना, तो लिखा है कैन ओनली कॉन्कैटिनेट टपल, तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन होता है, ठीक है, ये इंटरव्यू क्वेश्चन नंबर कितना हो गया बताओ। सबसे पहले था कि टपल और लिस्ट के बीच में डिफरेंस, पहला क्वेश्चन। दूसरा सिंगल एलिमेंट इनसाइड अ टपल, वो वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या होता है, तीसरा क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि टपल में तुम एलिमेंट को ऐड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि टपल के साथ छेड़छाड़ पॉसिबल है नहीं। तो टपल के साथ सिर्फ क्या ऐड हो सकता है टपल के साथ एक दूसरा टपल ऐड हो सकता है। तो यहाँ टप 1 करेंगे, देखो दोनों टपल कॉन्कैटिनेट होके देखो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड की तरह काम कर रहा है ना, कर रहा है कि नहीं, यस, ठीक है। तो याद रखो कि कभी भी आपको अगर प्लस साइन यूज करके करना है तो आप सिर्फ क्या यूज करोगे, आप सिर्फ 2 टपल को ही प्लस कर सकते हो, अंडरस्टूड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 7 8 हो गया है और अलग से टपल बन के नहीं आएगा, ये एलिमेंट्स ऐड होते हैं, ठीक है। चलो, तो ये चीज हम लोग को समझ में आ गई है, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई है। अब आते हैं, में सिंगल एलिमेंट होता हाँ, तो वो तो नहीं होता ऐड। सिंगल एलिमेंट में तो कॉमा देना होगा तभी ये टपल होगा। हाँ, अगर कॉमन नहीं दिए तो वो भी ऐड नहीं होगा ना। नहीं, तब तो ये इंटीजर हो गया ना, हाँ, वही, करेक्ट। यस यस, टप 1 का टाइप क्या हो जाएगा, इंटीजर। इंटीजर, तो इंटीजर नहीं होगा, करेक्ट। देखो अभी हम लोग करके देखते हैं, तो वो बताएगा इंटीजर टाइप नहीं हो सकता, देखना यहाँ लिखा है ना नॉट इंट, ठीक है, ये इंटीजर टाइप नहीं हो सकता। तो आपको यहाँ अगर कॉमा दे दोगे तो बस हो गया, काम खत्म, ये तो टपल हो जाएगा। टपल को डिक्लेयर कैसे करेंगे। टपल को डिक्लेयर करने के लिए भाई जैसे लिस्ट को करते हैं, ये तो टपल है ना, विदाउट एलिमेंट ये टपल है। लिस्ट को जब हम लोग यूजर इनपुट लेते हैं तो लिस्ट को एम्प्टी रखते थे। हाँ, ये भी एम्प्टी है, एम्प्टी रह सकता है, एम्प्टी रह सकता है, बिल्कुल एम्प्टी रह सकता है, लेकिन सिंगल एलिमेंट के साथ नहीं पॉसिबल होता है, ठीक है। तो सिंगल एलिमेंट के साथ अगर आपको पॉसिबल करना है तो क्या देना होगा लास्ट में, उस एलिमेंट के बाद आपको क्या देना होगा, कॉमा, अंडरस्टूड, यस, फाइन सब, ओके। तो चलो ये हम लोग समझ गए हैं। तो टपल के साथ हम लोग ये सब देख लिया, लेन फंक्शन यूज कर सकते हैं, हम लोग काउंट यूज कर सकते हैं, हम लोग इंडेक्स यूज कर सकते हैं, बाकी हम लोग और कोई चीज नहीं कर सकते। तो अगर हमको टपल में कुछ ऐड करना है तो नहीं कर सकते हैं। अब आओ और अब देखते हैं कि हमको अगर सारी चीज करना चाहते हैं, हम टपल के साथ सारी चीज करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो बताओ भाई, प्रोग्रामर हो, करना पड़ सकता है कभी लाइफ में, है कि नहीं। मान लो तुमको डाल के दे दिया है कोई प्रोग्रामर, जो इनपुट तुमको मिल रहा है वो टपल में मिल रहा है, और तुमको बोला कि नहीं भाई इसके साथ जो भी आ रहा है उसको तुम लोग मल्टीप्लाई करो, ठीक है, मल्टीप्लाई करो, तो कैसे होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि वो बोला कि हम तुमको एक टपल दे रहे, ठीक है। चलो हम लोग कुछ और अच्छे तरीके से करते हैं, ठीक है। आई थिंक आई हैड मिस दिस पर्टिकुलर थिंग इन लास्ट क्लास, तो अभी ले लेते हैं, ठीक है। मान लो एक लिस्ट है, लिस्ट इक्वल टू, चलो एक नंबर लिस्ट लेते हैं, तो 1, 4, 6, 8, 2, ठीक है, 10, ऐसे मैंने एक रैंडम नंबर ले लिया, ठीक है। अच्छा, व्हाट विल हैपन, टेल मी नाउ, व्हाट विल हैपन इफ आई डू समथिंग लाइक दिस, क्या होगा, LST और इनटू
और मैं यहाँ 2 कर दूं, क्या होगा? कम ऑन टेल मी, क्या होगा? सोचो क्या होगा? ये 2, 2 8, बार 12, प्रिंट होगा। 16। लिस्ट 2 बार प्रिंट होगा। यस। चलो कोई और, किसी के पास आंसर है? एलिमेंट शायद मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलिमेंट शायद मल्टीप्लाई हो जाएगा, जाओ देख लेते हैं एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये देखो क्या होगा, तो बिल्कुल यहाँ पे देखो लिस्ट हमारा 2 बार अपेंड हो गया। याद करो क्या था हमारा, अगर यहाँ पे लिस्ट के जगह पे यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिख दे सबा, तो क्या होता? क्या होता? क्योंकि सबा स्ट्रिंग का डेटा टाइप है, तो जितनी बार लिखे हैं वो उतनी बार हो जाता है, हाँ की ना? हो जाता है यस। ना? हम्म। करेक्ट। तो ये एलिमेंट के साथ इंडिविजुअली नहीं होता है, ये आपका जैसे नॉर्मल लिस्ट हो रहा है वैसे लिस्ट के साथ एक और लिस्ट मल्टीप्लाई होता है, मतलब ये हो जा रहा है। चलो तो अभी क्या है, ये हम लोग समझ गए हैं, ठीक है, कि लिस्ट के साथ इनटू करोगे तो क्या होता है। और अभी आते हैं कि लिस्ट को थोड़ा सा हम लोग टपल बना देते हैं। तो टपल बनाने के लिए कुछ नहीं, नाम कल LST रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो हटाओ, टप कर देते हैं, कंफ्यूज आप लोग ना हो जाओ, टप। और यहाँ पे भी हम लोग कर देते हैं टप। अब बताओ क्या होगा? टपल इज इम्यूटेबल, याद है? एरर आएगा ना। एरर यस। आएगा। एरर क्यों आएगा? टप के साथ क्या एरर हो रहा है? नहीं आएगा ना, क्योंकि हम लोग बेसिकली इसका मतलब टपल के जो साथ लिस्ट है टपल को वो। ही कर रहे हैं ना, यस एग्जैक्टली तो दैट। टपल के साथ टपल, तो टपल देता है ना, टपल के साथ टपल चलता, बाकी कुछ और होगा तो नहीं देगा। करेक्ट। तो ये याद रखो, दिस इज पॉसिबल, ठीक है। एक और चीज जो हम लोगों ने पिछले क्लास मिस कर दिया था, दैट इज कॉल्ड स्लाइसिंग। क्या बोलते हैं? बोलते हैं पहले बताओ, क्या बोलते हैं? वी कॉल इट स्लाइसिंग। स्लाइसिंग। क्या, तो स्लाइसिंग क्या होता है? तो देखो जैसे हमारा लिस्ट है ना, जैसे यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, लिस्ट बनाएगा कौन, ठीक है। तो यहाँ तक कॉपी करते Ctrl+C और यहाँ पे आते हैं और LST इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं Ctrl+V, ठीक है। तो ये एक लिस्ट है अपना, ठीक है। तो स्लाइसिंग क्या होता है? स्लाइस क्या होता है बताओ? एक बड़ा सा आम है, उसको काट देते हो तो क्या बोलते हो? आम के स्लाइसेस है, राइट? यस और नो? यस। उसी से आ गया अपना माजा के साथ जो एक और कॉम्पिटिटर है, स्लाइस, ठीक है, कि वो आम का एक पार्ट है बेसिकली। करेक्ट? यस और नो? इट एक्चुअली मींस दैट। स्लाइस देखे हो ना, स्लाइस ड्रिंक है ना, यस और नो? यस यस। हाँ, तो क्या है, जस्ट टू एक्चुअली टेल यू कि इट इज पार्ट ऑफ मैंगो, ठीक है, मैंगो का पार्ट है, तो उसका नाम उन लोगों ने स्लाइस दिया, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, मैं थोड़ा सेल्स की ज्ञान यहाँ पे दे दिया आपको, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या है, स्लाइस का मतलब क्या होता है? स्लाइस का मतलब होता है टू ब्रेक अ पार्ट, मतलब उसका कुछ पार्ट है। तो अगर आपको कोई पार्ट निकालना है ना, तो आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे इस तरह से कर लो, प्रिंट और ब्रैकेट के अंदर में आपको अगर सीधा करना है LST, और यहाँ बॉक्स ब्रैकेट दोगे, बॉक्स ब्रैकेट, लेट मी जस्ट चेक, बॉक्स ब्रैकेट, यस मैं जस्ट गेटिंग कंफ्यूज, ठीक है। तो कुछ नहीं, यहाँ पे अगर 2 और कोलन, और उसके बाद यहाँ पे दे दोगे आप लोग मान लो 4, ठीक है। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे हमारा? 2 2 4 और 6 एलिमेंट्स है ना। तो बताओ इंडेक्स 2 किसका है? इंडेक्स 2 किसका है? इसका है, 6 का। यस और नो? इंडेक्स 2 6 का है, और इंडेक्स 4 किसका है? 2 का है, ठीक है। तो आ जाओ अब देखते हैं हो क्या रहा है। तो ये स्लाइसिंग है बेसिकली, और स्लाइसिंग में क्या होता है, देखो 6 और 8 लाके दिया है ये, यस और नो? यस। ठीक है। तो स्लाइसिंग में क्या होता है ना, जो भी आप लास्ट इंडेक्स दे रहे हो उसके एक पहले तक का एलिमेंट देगा ये, ठीक है। तो देखो ये 2 से स्टार्ट करोगे, 2 में 6 है, तो स्टार्टिंग पॉइंट सेम रहता है, लेकिन एंडिंग पॉइंट याद है लूप में भी हमारा एक कम हो रहा था ना। तो यहां पे भी ये 4 है, तो ये 4 से कम देता है, तो इसका 4 है ना, यस और नो? इसका इंडेक्स क्या है? 4। इसका हो गया 0, इसका हो गया 1, 1 2 इसका हो 3 गया 2, 4। इसका हो गया 3, एंड इसका हो गया 4। तो अगर हमें 4 दे रहे हैं तो ये कहां तक देगा? 3 तक देगा, ओके। ठीक है। तो ये कहां से दिया? स्टार्टिंग पॉइंट 2 से था, 2 से लेके 3 तक का दे दिया, देखो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या? स्लाइसिंग। क्या बोलते हैं? स्लाइसिंग, ठीक है। स्लाइसिंग मतलब नाउ दिस इज एक्चुअली अ सब लिस्ट। देखो लिस्ट ही के तो फॉर्म में आया, किसके फॉर्म में आया? देखो लिस्ट के फॉर्म में आया है ना, बॉक्स ब्रैकेट लग के आया है, यस और नो? यस यस। ठीक है। तो याद रखोगे दिस इज कॉल्ड स्लाइसिंग। सो क्या बोलते हैं? स्लाइसिंग, ठीक है। स्लाइसिंग इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ योर पर्टिकुलर
सीक्वेंस का जो डेटा टाइप है उसके अंदर से, ठीक है, जो सीक्वेंस हम लोग पढ़ लेते हैं, सीक्वेंस इन द कैटेगरीज, तो उसके अंदर से हमारा आता है ये, ठीक है। तो इसी तरह से क्या ये टपल के साथ काम करता है, तो टपल करने के लिए सिर्फ बॉक्स ब्रैकेट हटा के हम लोग पैरेंथेसिस लगा देंगे, जिसको सर्कुलर ब्रैकेट या गोल ब्रैकेट बोल दो हिंदी में, ठीक है। उसको बिल्कुल सेम करते हैं, इसके जगह लिस्ट का हम लोग नाम एलएसटी की जगह टप कर देते हैं, चलो आप लोग कंफ्यूज नहीं होता कि यहाँ पे भी टप कर देते हैं। तो हम लोग को पता है कि टपल जो होता है दैट इज इंडेक्सेबल, तो हम लोग इंडेक्स को यूज कर सकते हैं। हम लोग बताओ यहाँ कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं क्या उसके साथ? छेड़छाड़ तो ओरिजिनल लिस्ट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, बताओ? नहीं ना, नहीं कर रहे हैं ना, हाँ कि ना? नहीं, ये ओरिजिनल लिस्ट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये बिल्कुल काम करेगा, और देखो इसमें भी ये अपने टाइप का ही लाके दिया है, अपने ही टाइप का लाके दिया है ना, हाँ कि ना? ठीक है। तो रिमेंबर कि स्लाइसिंग इज पॉसिबल इन आपका लिस्ट में भी है और लिस्ट एंड टपल टपल्स दोनों में बोथ। पॉसिबल है, अंडरस्टूड? ठीक है। Yes. तो याद रखो कि एलिमेंट के साथ छेड़छाड़ वाली चीजें नहीं होती है, और इंस्टेड अगर आप चाहो तो आप बिल्कुल इसको अलग से स्टोर कर सकते हो, कंट्रोल एक्स, आप इसका नाम दे दो कुछ और, T1 नाम दे दो, T1 इक्वल टू, और उसके बाद कंट्रोल V ऐसे कर दो, T1 के अंदर स्टोर हो जाएगा। और आप यहाँ पे देखो टप को प्रिंट करके देखो, देखो टप में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। अभी मैं टप को प्रिंट कर रहा हूँ तो टप पूरा प्रिंट होगा, ठीक है। स्लाइसिंग करने से वो छोटा नहीं हो जाता है, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो पूरा है ना, है कि नहीं है? भले हम लोगों ने बीच में स्लाइसिंग किया है, लेकिन स्लाइसिंग करने से टप में कोई चेंज नहीं होता है। ऐसा नहीं कि सॉर्ट की तरह काम करता है, सॉर्ट की तरह नहीं काम कर रहा है ना। देखो सॉर्ट क्या करता है, सॉर्ट सेम लिस्ट में चेंज कर देता है, करेक्ट? यस यस। ठीक है, चलो तो ये हो गया। अब आते हैं आज के इंपॉर्टेंट चीजों पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजों पे आते हैं, तो इंपॉर्टेंट चीजों पे आता है कि अब देखो इंटरव्यू में तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। The question would be sort all the elements in ascending order, और आपको जो दिया गया है that is not a list but that is a tuple, कैसे करोगे? क्वेश्चन समझ गए ना? सॉर्ट तो नहीं होगा ना। देखो एज अ प्रोग्रामर ये तुम कभी नहीं बोल सकती हो कि ये नहीं होगा सर, यू हैव टू यूज योर ब्रेन, है कि नहीं? एज अ प्रोग्रामर कैन यू से कि नहीं हो सकता है? पाइथन नो नो, सिर्फ ये है कि पाइथन सीधे तरीके से नहीं करने देता है। स्लाइसिंग करके कर सकते हो ना। स्लाइसिंग करके क्यों करेंगे? स्लाइसिंग से भी थोड़ी होगा। मैंने कहा कि अभी मुझे इसको करना है आपका, मान लो डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। ये जो मेरा टपल है ना, ये मान लो टपल दिया गया है, ठीक है। मैं हटा देता हूँ स्लाइसिंग को, ठीक है। ये टपल दिया गया है और मुझे कहा, मुझे प्रोग्राम दिया गया है, मुझे कहा कि भाई साहब इसको तुम असेंडिंग ऑर्डर में करके दो। ये भी असेंडिंग ऑर्डर में है क्या? पहले तो ये बताओ, है क्या लिस्ट, सॉरी मेरा टपल असेंडिंग ऑर्डर में है? नहीं है ना? नहीं 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 है, नहीं है, चलो ये तो कंफर्म हो गया। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, चलो थोड़ा सा और एलिमेंट इसमें ऐड कर देते हैं ताकि आप लोग को थोड़ा सा और लगे। 0 7 5 ये हो गया हम लोग का, ठीक है। हम लोग थोड़ा थोड़ा और ऐड कर दिए हैं ताकि हम लोग को पूरा पता चल जाए कि भाई नहीं है, कोई ऑर्डर में नहीं है। तो अब तुमको क्वेश्चन दिया है, तो तुम देखो जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगी तो क्या करोगे? उंगली टेढ़ी कर लोगे ना? तो बस टेढ़ी कर लेते हैं, तो कुछ नहीं। हम लोग को एक चीज पता है, हम लोग इससे पहले पढ़े थे, टाइप को कन्वर्ट करने आता है। ओके ओके, हाँ। तो बस हम लोग क्या करेंगे, हम लोग LST बना लेते हैं, LST इक्वल टू क्या करेंगे, टप को कन्वर्ट कर दो लिस्ट में, और लिस्ट में कन्वर्ट करने का क्या तरीका पता है, ILIST लिस्ट लिख दो और ब्रैकेट के अंदर जिसको डालोगे वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। याद है हम लोग इनपुट लेते थे यूजर से, तो स्ट्रिंग टाइप में आता था, आगे इंट लगा देते तो इंटीजर बन जाता था, याद है ना? अरे इसकी बात कर रहा हूँ, देखो। हाँ हाँ याद है, यूजर से इनपुट लेने के लिए क्या करते थे, एक्चुअल तरीका तो यही है, इनपुट और ब्रैकेट के अंदर में लिख दो भाई साहब कि एंटर अ नंबर। अभी ये जो डेटा डालेगा ये तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता, करेक्ट? इसको हम लोग इंटीजर बनाने के लिए क्या कहते हैं, INT आगे लिख दो, जो भी उसका क्लास का नाम है, जो भी उसके क्लास का नाम है उसको आगे लिख देते थे, यस और नो? यस। बस हो गया। तो लिस्ट के अंदर ऐसे अगर हम टप को डाल देंगे तो अब क्या होगा, देखो क्या हो जाएगा, लिस्ट मेरा कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, सॉरी टपल में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिस्ट में। परफेक्ट। तो अभी हम लोग देख लेते हैं, प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट पहले तो टाइप देख लेते हैं कि क्या टाइप आ रहा है LST का टाइप क्या है। देखो हम लोग ऊपर वाले टप को कोई छेड़छाड़ नहीं किया, देख लो,
ठीक है, तो ये हो गया। और उसका प्रिंट कर लेते हैं हम लोग इसको, तो प्रिंट कर लेते हैं हम लोग LST को। तो घी जब सीधी उंगली से नहीं निकलेगी तो हम लोग उंगली को टेढ़ी कर लेंगे। देखो लिस्ट हो गया, और लिस्ट के अंदर सारा एलिमेंट आ गया, देख लो बॉक्स ब्रैकेट के साथ आ गया, आया कि नहीं आया? आ गया ना, हाँ कि ना? तो अब लिस्ट के सॉर्ट अंदर कर सकते हैं। सारा एलिमेंट आ गया। अब लिस्ट के साथ तो तुम जो करना चाहो कर लो, तो कर देते हैं, आ जाओ LST डॉट डॉट सॉर्ट। अब बताओ मेरा लिस्ट सॉर्ट हो गया, हाँ, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर के लिए ये, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए रिवर्स इक्वल टू डिसेंडिंग के करेक्ट, लिए रिवर्स इक्वल टू ट्रू। रिवर्स REVERSE सॉरी, हाँ हाँ रिवर्स इक्वल टू ट्रू, करेक्ट करेक्ट, यस और नो? हाँ हो गया। हाँ, तो करेक्ट ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको देना चाहिए। अब बोलेगा कि भाई साहब हमको जो आंसर चाहिए था वो भी हमको किस में चाहिए, वो भी हमको टपल में चाहिए। अब वो क्या बोल रहा है, आंसर किस में चाहिए? टपल में। आंसर तो उसको टपल में चाहिए। अभी देखो रन करके देख लो कि हुआ है कि नहीं लिस्ट सॉर्ट। तो लिस्ट देख लो बिल्कुल सॉर्ट हो गया है, 10 8 7 6 5 4 3 2 1 0 आ रहा है ना? यस। तो ये सॉर्टेड हो गया। लेकिन उसको आंसर लिस्ट में नहीं चाहिए, उसको किस में चाहिए? टपल में। तो भाई जैसे टपल को लिस्ट बनाए थे वैसे लिस्ट को हम टपल बना सकते हैं। फिर से हाँ। कन्वर्ट कर देंगे। काम खत्म। यहाँ पे फाइनल टप लिखो, फाइनल टप। आपको जो नाम देना है दे दो। फाइनल टप इक्वल टू क्या करोगे, बस क्लास का नाम टपल है, क्या होता है? टपल होता है, यस, टपल होता है ना बस। और इसके अंदर में किसको डालोगे? अंदर में लिस्ट LST को, को। LST। और यहाँ पे आओ, अब यहाँ पे टप को प्रिंट करो, TU टप को प्रिंट करो। यहाँ लिस्ट को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, अब तो लिस्ट की काम है नहीं हम लोग को। यहाँ पे देखो ये हो गया। तो अगर इस तरह का प्रोग्राम आता है तो कर लोगे ना आप। देखो यहाँ पे ये अनसॉर्टेड रह गया, सॉरी, ये हम लोग को लिस्ट के साथ ही काम करना होगा। फाइनल टप को प्रिंट करते ना। सॉरी सॉरी सॉरी, फाइनल टप को प्रिंट करते, कंट्रोल C। ये बोल रहा हूँ, ये कैसे हो गया? चलो देखो आ गया ना, हाँ कि ना? सॉर्टेड में आ गया, सेम एलिमेंट्स, कोई एलिमेंट में छेड़छाड़ नहीं है, कोई ऐसा भी नहीं कुछ ऐड हो गया है कुछ सब्ट्रैक्ट हो गया है। हो गया ना, हाँ कि ना? हाँ हाँ, ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया है। और इसी के साथ अगर आपको कभी बोलेगा कि कोई टपल के अंदर एलिमेंट को ऐड करो, सीधी उंगली से तो होगा नहीं। सीधी उंगली से होगा? बताओ, एलिमेंट को ऐड कर सकते हो? अगर मैं बोलूं इसके साथ, अभी देखो 3 नहीं है लिस्ट में, 3 को ऐड करो, कर प्लस पाओगे? साइन से कर सकते हैं ना। किससे कर सकते हो? प्लस साइन से, अभी जो प्लस मतलब साइन से। टपल। सिर्फ प्लस साइन करने के बाद फिर आपको फिर एक टपल बना के ऐड करना होगा, राइट? एक आपको टपल बना के ऐड करना होगा इस तरह से, 3 कॉमा, करेक्ट? ऐसे करना होगा ना, हाँ कि ना? अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक टपल है, ऐड तो कर सकते हैं, हाँ, तो टपल को अगर टपल के साथ। बिल्कुल ओके। टपल के साथ टपल ही के फॉर्म में ऐड कर सकते हो, और किसी फॉर्म में ऐड नहीं कर सकना है। तो एक तो ये तरीका है, दिस इज वन ऑफ द वेज। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है आपका कि आप लिस्ट बना लो, लिस्ट डॉट अपेंड कर लो, है कि नहीं? ओके ओके। ठीक है, लिस्ट डॉट अपेंड कर लो, सारे एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। ठीक है, नाउ दैट इज अप टू यू कि दोनों में से कौन सा तरीका आप यूज करते हो, तो वो आपके ऊपर है। इसी तरह से अगर आपको बोलिए कि नहीं इसमें से ये एलिमेंट को रिमूव करके दिखाओ टपल से, तो टपल से डायरेक्टली रिमूव होगा नहीं, यू हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट इट इन कन्वर्ट लिस्ट। इट इनटू लिस्ट एंड देन डू इट। ठीक है, अंडरस्टूड? यस और नो एवरीवन? यस, गॉट इट। अब इंटरव्यू का बहुत बढ़िया क्वेश्चन आने वाला है। नाउ यू पीपल विल टेल मी कि आंसर क्या होगा। ठीक है, तो जब सीधी उंगली से टपल से कुछ काम नहीं हो तो उसको क्या करोगे? कन्वर्ट कर लोगे लिस्ट में। और लिस्ट में करने के बाद तुमको पता है कि लिस्ट तो भाई सब कुछ कर सकते हैं ना, हाँ कि ना? ठीक है, यस यस। ओके। तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, और अभी जो हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं उसके बारे में बताओगे। TUP नाम दे दो, आपको जो नाम देना, सॉरी जो नाम देना है दे दो। अंदर में हम लोग ना क्या करते हैं, हम लोग करते हैं 1 2 चलो यहाँ पे लिख लेते हैं सबा कॉमा, यहाँ पे और किसका छोटा नाम है, चलो अमित कॉमा, यहाँ पे लिख लेते हैं चलो राहुल कॉमा, और इसके बाद एक लिस्ट दे देते हैं कुछ भी रैंडम नंबर 7 9 8 9, ये दे दिए। और इसके बाद फिर हम दे दिए हैं 5। ठीक है, बाहर निकल के 5। टेल मी वन थिंग नाउ, अगर हमको इसको चेंज करना है, यहाँ 8 के जगह हमको 10 डालना है, कैसे करेंगे?
क्या डायरेक्टली मेरा टपल, अच्छा अगर हमको ये वाला अगर निकालना है, अगर हमको निकालना, मान लो टपल निकालना है, टपल, और इसका इंडेक्स कितना हो जाएगा, ये वाले लिस्ट का इंडेक्स कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, राइट, सॉरी 0 1 2 3 4 5, राइट, 5 है ना, हाँ कि ना, है ना, देख लो। यस 5 है हाँ। ये मुझे क्या लाके देगा, आंसर क्या लाके देगा बताओ, 7 8 9 7 8 9, लेकिन लिस्ट लाके देगा, राइट, यस और नो, राइट राइट। ठीक है। तो रिमूव करने के लिए फिर रिमूव कन्वर्ट नहीं नहीं करना करना मुझे ना, होगा ना? मुझे रिमूव नहीं करना, मुझे वहां पे 8 की जगह में 10 डालना है, हाँ तो वो तो ऑलरेडी लिस्ट में है तो हम लोग कर सकते हैं राइट। डायरेक्टली कर सकते हैं हम, ऐसे हाँ ऐसे कर सकते हैं, कंट्रोल वी, तब 5 के अंदर मेरा जो भी 01 होना तो चाहिए क्योंकि वो इक्वल लिस्ट टू, में है। इक्वल टू, और यहाँ पे चलो 8 की जगह 10 डाल दिए। बताओ अभी हम यहाँ टप करेंगे तो हमको क्या मिलेगा आउटपुट, एरर आएगा कि नहीं आएगा, बिकॉज वो एक्चुअल टपल था और एरर टपल के अंदर आएगा, हम लोग किसी एलिमेंट को चेंज कर रहे हैं, एरर आएगा। एरर आएगा, ठीक है। इज्जत से यही आना चाहिए, एरर आना चाहिए, करेक्ट, यस और नो, आना चाहिए ना शारिक, पता नहीं मेरे को तो लग रहा है हो जाएगा। हो जाएगा, आओ देख लेते हैं होता है। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि इंटरव्यू क्वेश्चन बोले हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट होगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो है ना, लिस्ट इनसाइड द टपल इज म्यूटेबल, क्योंकि लिस्ट इनसाइड जो टपल होता है, टपल को हम लोग चेंज नहीं कर रहे, ये नहीं है कि आप ये पूरा लिस्ट को आप नहीं चेंज कर सकते हो, आप अगर ये एग्जैक्टली वही तो हम बोले 5 बाय को अगर डिफॉल्ट तो चेंज वो करना लिस्ट में चाहो, ही रहेगा ना। अगर आप टप 5 को चेंज करके यहाँ 10 करना चाहो, यानी पूरा लिस्ट को हटा के यहाँ पे 10 उसके जगह रखना चाहो, तो ये करने नहीं देगा आपको, देखो नहीं देगा ये करने। लेकिन ये 5 के अंदर, क्योंकि वो एक जो सीक्वेंस है उसके अंदर, अब हम लोग टपल के अंदर एक लिस्ट है उसके अंदर चले गए हैं, तो 5 के अंदर जो मेरा 1 है तो उसमें जब चले गए और उसको 10 कर दिए, तो देखो वो अलाउड है, ठीक है। देखो यहाँ पे हो गया 10 8 की जगह में, यस और नो, एग्जैक्टली ठीक है। तो ये याद होगा रखो, लिस्ट इनसाइड द टपल इज म्यूटेबल, लिस्ट म्यूटेबल। इनसाइड द टपल इज म्यूटेबल, अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया है सारा क्वेश्चन एग्जैक्टली कि कैसे करना है और टपल में क्या है हम लोग का। तो टपल में आपको जो भी क्वेश्चंस करने हैं आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। टपल में सब चीज़ सेम है, सिर्फ टपल में क्या है, टपल आपको कुछ चीज़ें करने नहीं देता है, ठीक है, कुछ चीज़ें करने नहीं देता है टपल। तो टपल क्या क्या करने नहीं देता है, टपल आपको उसके एलिमेंट्स के साथ छेड़छाड़ करने नहीं देता है। यू कैनॉट मतलब चेंज द एलिमेंट, मतलब आप डायरेक्टली असाइन नहीं कर सकते हो टपल के एलिमेंट्स में, ठीक है, एक्सेप्ट इट इज द लिस्ट, लिस्ट के अंदर आप चेंज कर सकते हो लेकिन वो कंप्लीट लिस्ट को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये याद रखोगे। दूसरा चीज है कि टपल के अंदर तुम्हारा रिमूव नहीं हो सकता है, पॉप नहीं हो सकता, बिकॉज टपल इज इम्यूटेबल, ठीक है। अगर आपको ये सब कुछ भी काम करना है तो टपल को क्या करना होगा, टपल को कन्वर्ट करना कन्वर्टेड होगा इनटू लिस्ट में, लिस्ट। और उसके बाद फिर आप काम कर सकते हो, करेक्ट, यस और नो, यस okay. So with this I am closing today's session here, if nobody is having any doubts, and we will meet next on Monday, ठीक है, Monday at night 10:30. So anybody having any doubt? नो नो क्लियर। Okay, thank you.